हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल स्टडी विद क्षमा। बच्चों, आज हम आप लोगों को कहानी सुनाने जा रहे हैं रंगा सियार। किसी जंगल में एक सियार रहता था। एक बार भोजन की तलाश करते हुए वह एक नगर के पास पहुंच गया। सियार को देखकर कुछ कुत्ते भौंकते हुए उसकी ओर झपट पड़े। सियार सामने की ओर दौड़ता हुआ नगर में घुस गया। सामने उसको धोबी का नांद दिखाई दिया। कुछ उपाय न देखकर वह नांद में कूद गया। उसे न देखकर कुत्तों ने पीछा करना छोड़ दिया, लेकिन सियार नांद से निकल नहीं पा रहा था। नांद में नील का पानी था और पानी में डूबे रहने के कारण उसका शरीर ठंड में कांप रहा था। भूख प्यास से उसका हाल बेहाल था। रात भर उसमें पड़े रहने के कारण उसका अधमरा सा हाल हो गया था। सुबह होने पर धोबी ने नांद में सियार को देखा। उसे मरा हुआ समझकर वह नांद उठाकर नील सहित उसे दूर फेंक दिया। सियार की जान बच गई। उसने इधर उधर देखा, धोबी और कुत्ते उसे कहीं नहीं दिखाई पड़े। वह जान बचाकर वहां से भाग खड़ा हुआ। जंगल में पहुंचकर वह रुका। उसने अपने शरीर पर नजर डाली तो देखा सारा शरीर नीला पड़ गया है। काफी देर तक नीले पानी में रहने के कारण शरीर का रंग काफी पक्का हो गया था। सियार ने मन में सोचा, शरीर का रंग बदलने का कुछ फायदा उठाना चाहिए। उसने सियारों को एकत्र किया और बोला कि वन देवी ने औषधियों में से रस निकालकर मेरा अभिषेक किया है और जंगल का राज्य मुझे दे दिया है, इसलिए अब मैं जंगल का राजा हूँ। सियारों तथा अन्य जानवरों ने भी उसकी बात पर विश्वास कर लिया। वह जंगल का राजा बना दिया गया। सियार अत्यंत घमंडी हो गया। वह अन्य सियारों तथा जानवरों पर अत्याचार करने लगा। इससे सभी सियार और जानवर दुखी रहने लगे। एक सियार अत्यंत बुद्धिमान था। उसने कहा, मैं इसका घमंड दूर कर दूंगा। शाम को तुम लोग पास वाले टीले पर इकट्ठा होकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देना। आगे का कार्य शेर, बाघ, चीता आदि का है। शाम को जब टीले पर एकत्र होकर सभी सियार हुआ हुआ करने लगे, तब सियार से रहा न गया। उसने स्वभाववश उसने भी वहीं से सबके स्वर में स्वर मिलाना आरंभ कर दिया। वैसे ही सियार का भेद भी खुल गया। शेर, बाघ, चीता आदि ने उसे दबोच कर मार डाला। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि झूठ ज्यादा दिनों तक नहीं टिकता है। ठीक है, झूठ जो है ज्यादा दिन तक नहीं छिप पाता है। तो बच्चों, अगली कहानी कल बताएंगे हम आप लोगों को। थैंक यू।